आपको दरवाज़ा दिख रहा है, ठीक है। और इधर से ये ऑटो आता दिख रहा है, ये है भैरव पोल। इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है। उनको पता था कि मरना है, पर अभी कितनों को मार के मरना है वो डिपेंड करता है। ये जगह मुगलों ने नहीं सोची कि उनको यहाँ मारना है, उन्होंने सेलेक्ट करी कि हमको यहाँ मरना है। कहते हैं घायल शेर बहुत खतरनाक हो जाता है। ये जो भैरव पोल है, और ये वापस जो इसके आगे ये पहला पोल तो आ गया आपने पाटन पोल। दूसरा भैरव पोल है, जो अब जो तीसरा पोल आएगा, जो तीसरा दरवाजा है, मुख्य द्वार है, ये दूसरा दरवाजा है। इसके बीच में बहुत लोग मरे। पीछे की जो पीछे किले का पीछे की साइड है, जिसमें रणभूमि बोलते हैं, खुला मैदान है पीछे, उस साइड से वो घुसे लोग, वो घुसे लगभग चारों तरफ से घुसे। पहले तो मैं बता देता हूँ कि साका जो हुआ उसमें, जो तीसरा साका हुआ उसमें 3 सुपर हीरो थे उसके। जयमल राठौड़, जयमल जी का भतीजा था जो कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ है, जयमल जी राठौड़ है, और फत्ता सिंह जी, ठीक है, ये तीनों थे। फत्ता सिंह जी की जो वीर गति वो ऊपर हुई है किले के ऊपर, और जयमल जी की और इनकी यहाँ हुई है। यहाँ क्या हुआ कि नीचे से अभी आप वो जो दरवाजा आप देख रहे हैं उसमें से आप कितने आदमी एक साथ में घुस सकते हैं? एक साथ में कितने आदमी एंटर हो सकते हैं एक साथ में? अगर घोड़े पे घुसेंगे तो 3, हाँ, पैदल घुसेंगे तो 10 या 15 एक साथ में घुस सकते हैं। तो अभी पता था कि हार लगभग निश्चित हो चुकी है, हार निश्चित हो चुकी। 4 महीने की घेराबंदी करी है उन्होंने, 3.5 से 4 महीने घेराबंदी करी है। डेली गोले दाग रहे हैं। ऊपर भी असले थे, ऊपर भी बारूद था, सब कुछ था, पर ऊपर एक लिमिट थी। एक समय आया तो खत्म होने में आ गया। अब उनको पता चल गया कि बारूद खत्म हो गया, तो जैसे कि ऊपर से बारूद अभी बरसा रहे हैं, तो वो दुश्मन अगर किले के पास आने की कोशिश करेगा तो ऊपर तीरे भी है, बारूद भी है, गोलियां भी है, सब कुछ है, तो ऊपर से बारूद गिराएगा तो दुश्मन आता है, ऊपर से गोला गिराया जाता है, बम का गोला दागते हैं तोप से, ऊपर भी तोपे थी, तो दुश्मन वापस पीछे हट जाता है। कुछ दुश्मन को डैमेज होता है। तो 4 महीने तक, 3-4 महीने तक अकबर ने, जो मुगल सेना थी, उन्होंने बहुत डैमेज लिया, बहुत सारा उनका नुकसान हुआ। नुकसान इतना हो गया था कि अब किला छोड़ना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अब किला जीतना ही है, क्योंकि नुकसान बहुत ले चुके हैं। जयमल जी ने उनको काफी नुकसान दे दिया। हमने दूसरा दरवाज़ा भैरव पोल पार करके हम अब ऊपर की तरफ आए हैं, और भैरव पोल से जो तीसरा दरवाज़ा है, जो तीसरा द्वार है, वो है हनुमान पोल। हम हनुमान पोल और भैरव पोल के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए। हम आपको दिखाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, जिधर बाइक जा रही है, ये हनुमान पोल है। सामने आपको दरवाज़ा दिख रहा है, ठीक है, और पीछे की तरफ वापस हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इधर से ये ऑटो आता दिख रहा है, ये है भैरव पोल। ये दोनों दरवाजे इसलिए ख़ास हो जाते हैं क्योंकि भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में ये जो 100 से 150 मीटर की जगह है, यहाँ पर सबसे भयंकर युद्ध लड़ा गया था। जब भी अकबर की सेना चारों तरफ से दुर्ग के दरवाज़ों को ध्वस्त करती हुई अंदर प्रवेश कर गई, और तभी जो राजपूत सैनिक थे, उन्होंने इन दोनों दरवाज़ों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन ली। जैसा आपको आज ये दृश्य दिख रहा है, ऐसा उस टाइम पे ऐसा नहीं था। ये रोड इतना चौड़ा नहीं हुआ करता था, और जैसा ये पहाड़ बिल्कुल यहाँ, ये गाड़ी आपको दिख रही है, यहाँ तक था। ये एक सकरी गलियारी नुमा रास्ता हुआ करता था।
तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, लगभग 1 से 2 या 3 घुड़सवार एक साथ में निकल सकते थे। जितना वो दरवाजे की चौड़ाई है लगभग इतना ही रास्ता हुआ करता था। तो ये पोजीशन इसलिए महत्वपूर्ण थी कि इन दोनों दरवाज़ों के बीच में आके राजपूत सैनिकों ने पोजीशन ली। अगर ऊपर जो मुग़ल सेना पहुंच चुकी है, अगर वो ऊपर नुकसान पहुंचा के वापस नीचे की सेना जो इस वाले दरवाजे से यानी भैरव पोल से एंटर करना चाह रहे हैं, उस दरवाजे की ओर अगर इधर सेना को सपोर्ट करने के लिए आना चाहे तो बीच में दोनों तरफ से मुग़ल सेना को कट करने का ये एक पोजीशन बना ली। उनके वो भी नीचे से चला रहे हैं, उनके ज्यादा लग रहा है साधन, पर उनके पास एक सुविधा है कि उनके वो और मंगा सकते हैं, पीछे अजमेर से और ला सकते हैं। वो ड्राइविंग की सुविधा वहां से पीछे से उनको बैकअप मिल रहा है। यहाँ ऊपर से बैकअप मिल ही नहीं रहा, ऊपर तो बस गिरे हुए हैं। और बाकी जो मेवाड़ की जो सेना थी, जो उदय सिंह जी के साथ बाहर निकली थी, लगभग 8 से 10 हजार अंदर थे सैनिक, और टोटल उस टाइम सैन्य क्षमता जो मेवाड़ की थी 30,000। उस टाइम पे 30,000 की सेना संख्या थी और दुश्मन आया है 60,000। 60,000 की संख्या में आया है, अनुमान है 60,000, 65 भी हो सकते, 70 भी हो सकते। अब 60,000 की संख्या में आया है तो आठ 10,000 अंदर गिरे हुए हैं। बाहर 60,000 का घेरा हुआ है, तो उसको तोड़ के भी अंदर आ नहीं सकते। तो वापस जो मेवाड़ की दूसरी सेना, उससे सहायता मिलनी 4 महीने के अंदर नहीं मिली, तो जयमल जी ने सोच लिया कि अभी 4 महीने में नहीं मिली तो अभी मिलने वाली भी नहीं है। 4 महीने में हाँ, 3 महीने हो गए। 3 महीने में अगर नहीं मिली तो अभी क्या मिलेगी? अभी तो लड़ना ही है। अंदर बारूद खत्म हो गया है। अब दुश्मन को पता चल गया है कि अंदर बारूद, वापस गोलीबारी ऊपर से हो नहीं रही है, बमबारी ऊपर से कर नहीं रहे, यानी इनके पास मामला निमट चुका है। तो यानी अब वो फिर ऊपर चढ़ने लगे। ये यहाँ से चढ़े, इधर से जब ये चढ़े, जो पहला वाला जो द्वार था उसको क्रॉस करके जब ये आ गए, ये जो द्वार है अपना भैरव पोल, इस जगह से लेकर इस जो बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो राजपूत सैनिक थे इस एरिया के अंदर इकट्ठे हो गए। यहाँ से लेकर वहां तक कि भाई इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है। उनको पता था कि मरना है, पर अभी कितनों को मार के मरना है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो खुले में रहेंगे, अच्छी पोजीशन पे नहीं रहेंगे तो मरेंगे। किले के ऊपर रहेंगे तो घेर के मार देंगे वो खुले के अंदर, क्योंकि वो बहुत है। आप देखो यहाँ पे 100 जने वहां पर आपको 2,000 लोग घेर लेंगे तो आप क्या करोगे, है ना। उन्होंने सोचा कि ऐसी पोजीशन पे अपन बैठते हैं जहाँ पे हम 50 है, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा 60-70 ही एंटर होने चाहिए, यानी 50 बाय 60-70 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 50 है और आगे से 500 एक साथ में आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये पोजीशन, मतलब ये जो जगह है, ये जो जयमल जी ने और कल्ला जी ने यहाँ पे वीरगति प्राप्त करी है, ये जगह मुगलों ने नहीं सोची कि उनको यहाँ मारना है, उन्होंने सेलेक्ट करी कि हमको यहाँ मरना है। उन लोगों ने, मतलब वो उनकी मेंटेलिटी ऐसी थी कि उन्होंने अपने मरने के लिए जगह सेलेक्ट करी, हम यहाँ मरेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा मारेंगे। तो अभी आप गेट देख रहे हो, उसमें 3 घोड़े एक साथ में आ सकते हैं और 50 आदमी एक साथ में एंटर हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो दरवाजा है, यहाँ पर खड़े हो गए 50 से 60 राजपूत, और अंदर है उस साइड में भी 50 से 60 राजपूत मोर्चा बना के खड़े हो गए कि जो पहला पंक्ति वीरगति को प्राप्त करेगी तो दूसरी पंक्ति जाके वापस संभाल लेगी। ठीक है, और उधर से दुश्मन भले ही हजारों की संख्या में है, पर आएगा एक बार में 50 ही आएगा। एंटर होने की तो हाँ, ठीक है। और चूंकि कहते हैं घायल शेर बहुत खतरनाक हो जाता है, तो इन लोगों के पास तो निकलने का रास्ता भी नहीं। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि हाँ मैं यहाँ से एस्केप कर सकता हूँ, बच सकता हूँ, तो वो कम डेंजर है। ठीक है, पर उनको पता है कि हम यहाँ से एस्केप तो करने देंगे है नहीं, तो वो बहुत भयानक है। तो पीछे जो मुगल है सैनिक, उनके पास ऑप्शन है कि पीछे हटा जा सकता है, तो वो पीछे हटे। उन्होंने पहला किया और यहाँ पे देखा
कि भाई साहब 50-50 लोग भेज रहे हैं, मार रहे हैं, और जो फिर जैसे थोड़े बहुत अंदर घुस गए तो उनको भी उठा उठा के वो बाहर फेंक रहे हैं वापस। उनको वापस बाहर डाल रहे हैं। हाँ, उनको फेंक रहे हैं बाहर। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये भैरव पोल है, इसके बाहर जो जस्ट अपन यहाँ से बाहर निकलते हैं ना, वहां पे ढेर लगा दिया था उन्होंने लाशों का, वहां पे ढेर लगा दिया था। फाइनल में जाके दूर से कहीं 100-150 मीटर 200 मीटर से 100 मीटर के मतलब वहां से निशाना ताका था। फिर कोई तीरंदाज ने ताका, किसी ने ताका, जयमल जी पे वहां से निशाना ताका, वहां से मारा उनको। अभी सीरियल में तो अलग ही चीज दिखाया जाता है। इस जगह ये बहुत अच्छी है, मतलब आप ऐसे सोचो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, उस टाइम के हिसाब से देखी जाए तो बहुत अच्छी पोजीशन उन्होंने सेलेक्ट किया है इस जगह पर। जब भी उनको तीर लगी तो फिर मतलब वो घायल हो गए जयमल जी, तो फिर जो दूसरी पंक्ति गई, मतलब जयमल जी जिस पंक्ति में थे, ठीक है, हमारे राजपूत तो ऐसा होता था कि जो मेन लीडर होते वो पहले जाते थे। मुगलों में ऐसे होता था कि भाई जो मेन लीडर है वो पीछे बैठा रहेगा, ठीक है, और सेना छोटे नुमाइंदों को भेजेगा। तो हमारे राजपूतों में ऐसा हुआ करता था कि वो पहले जाते थे। तो जयमल जी और वो पहली पंक्ति में वो ही गए कल्ला जी, तो वहां से वो घायल हुए, तो फिर उनको यहाँ घायल अवस्था में यहाँ लाया गया पीछे की तरफ में। फिर दूसरे जो मोर्चाबंदी थी उन्होंने संभाला। तो यहाँ पे लगभग आप समझ लो कि ऐसा बोला जाता है कि मैंने भी किताबों में पढ़ा है और कहीं और भी वीडियोस वगैरह में देखा है, लगभग इस क्षेत्र के अंदर इस दरवाजे से लेकर उस दरवाजे तक जितने राजपूत हैं उन्होंने अपने से 10 गुना लोगों को मारा है। इस दरवाजे को जीतने के लिए अकबर को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। एक ने 10 को मारा, क्योंकि पोजीशन उनकी थी, वो उनको बैठा है, वैसे वो अपने साधन लेके बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से वो घुसे, तो इसलिए बहुत ये पूरा किले का सार है ये दरवाजे से लेके वो दरवाजे। अब स्टार्टिंग पॉइंट यही है, यहाँ पे है, बाकी ऊपर मंदिर वगैरह सब कुछ है, पर ये जो मेन है तो ये कल्ला जी है। और ये पता ही होगा आपने, कल्ला जी जो है उनके भतीजे जयमल जी के भतीजे कल्ला जी लगभग बलिष्ठ व्यक्ति थे। बलिष्ठ मतलब हट्टे कट्टे 6.5-7 फुट के व्यक्ति, लंबे जंबे 110-120 किलो के आदमी थे। और अपने जयमल जी जो एवरेज व्यक्ति, जैसे मैं हूँ 70 किलो का हूँ, तो जयमल जी 70-75 किलो के रहे होंगे, एवरेज बंदे थे। एवरेज बंदे पर तलवारबाजी में बहुत, हाथ चलाने में बहुत एक्सपर्ट, हाथ ऐसे जैसे पंखा चलता है ना वैसे हाथ चलते थे उनके, ठीक है, हाथ चलाने के अंदर एक्सपर्ट। तो अभी ऊपर ऐसा बोला जाता है कि भाई गोली लग गई थी उनको ऊपर ही, तो घायल हो गए थे वो, मतलब जो मेन फाइट हुई थी उससे पहले घायल हो रखे थे, उनका पैर जख्मी था तो चल नहीं पा रहे थे। तो उनको कल्ला जी बहुत मजबूत है, कल्ला जी ने बोला कि अपने कंधे पे बैठा लिया, क्योंकि उनकी लड़ने की इच्छा थी, हो गई मैं बैठा नहीं मर सकता। कल्ला जी के पापा, हाँ काका। तो जयमल जी कहते हैं मैं बैठा नहीं मर सकता, मतलब मेरे को लड़के मरना है, मरना तो है, देखो कैसे ही मरना है तो मरना तो है, पर मेरे को भाई साहब लड़के मरना है, मैं बैठा नहीं मरूंगा, मतलब चाय पानी नाश्ता करता मेरे को नहीं मरना है, मेरे को जूझते हुए मरना है, क्योंकि जूझते हुए मरने का ही, क्योंकि अभी मैं उनके स्थान में बैठा हूँ तो मेरे से जो भी वाक्य निकलेंगे वो बिल्कुल सत्य निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ही निकालेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ तो गलत तो निकलने से रहा, ठीक है। तो उनकी मतलब देखो मरना तो है, देखो आज आपको भी मरना है, सबको मरना है, तो वो वीर थे, ठीक है, तो उनको मरना तो है, तो मेरे को बेटा लड़के मरना है। तो कल्ला जी ने कहा चलो बैठो पीठ पे, तो उन्होंने पीठ पे बिठाया, और जैसे कि आपके पैर है ना, इसको पैरों को आप जैसे आप खड़े हो, जैसे आप खड़े हो तो आप, हाँ, अब आप जैसे आपके पैर है ना, इसको एक पैर को यूं मोड़ो पीछे, हाँ ये तो, हाँ उस अभी ये जो पैर है आपका, इसको इन्होंने यहाँ मोड़ दिया, उस वाले पैर को भी यहाँ मोड़ दिया और उससे बांध दिया अच्छे से, हाँ, यानी 2 शरीर एक जान हो गए, ठीक है। जो आपके कंधे हैं, अब जैसे आपके कंधे मूवमेंट करेंगे ना, जैसे जो कल्ला जी के कंधे मूवमेंट करेंगे वैसे उनका शरीर मूवमेंट करेगा। और ये ऐसा था कि मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा नहीं था कि ये उस दिन परिस्थिति बनी तो उन्होंने, नहीं, वो प्रैक्टिस भी करते थे इस चीज की प्रैक्टिस भी करते थे, जो कल्ला जी महाराज अपने पापा को बिठाकर, हाँ, प्रैक्टिस भी पहले करते थे। उनको पता नहीं था कि जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनेगी, पर उनकी प्रैक्टिस थी पूरी, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है, ठीक है। कि मान लो एक घायल हो गया, एक मतलब चल नहीं सकता तो दूसरा, ठीक है। अभी कल्ला जी जैसा तलवार चलाने में निपुण है जयमल जी, अब वो उनके ऊपर बैठ गए। अब आप एक बार सोचो कि दरवाजे पे खड़े हो आप,
दरवाजे पे खड़े हो तो दुश्मन आएगा, दुश्मन तलवार ऐसे थोड़ी चलाएगा ऊपर, क्योंकि कल्ला जी के साथ में और भी राजपूत है, तो दुश्मन क्या करेगा, नीचे चलाएगा। अब कल्ला जी के जो है केवल हाथ अनकवर्ड है, बाकी पूरा शरीर आर्मर्ड है उनका पूरा। अब यहाँ लगेगी तो भी असर नहीं होगा, पूरा शरीर उनको, क्योंकि उनको पता है कि मुझे केवल भागना है। हाँ, कल्ला जी को पता है कि मुझे केवल तलवार को यूं लेकर है और मुझे भागना है केवल, जो मेन अटैक करेंगे वो, और ऊपर से यूं मारना है, यूं मारना है, घोड़े आएंगे नहीं। क्योंकि आपको पता होगा, आपने सीरियल वगैरह देखे हैं तो आपने ऐसा देखा होगा, सीरियल के अंदर आपने देखा होगा कि एक तो ढाल होती है, गोल कलर की ढाल होती है, गोल ढाल होती है, जिसमें आदमी सैनिक लड़ता है तो तलवार से उसको वार को लेता है, फिर तलवार से वार करता है, वापस तलवार का वार लेता है। एक 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 ढाल होती है जिसमें सिपाही चलता है, पूरा शरीर उसका कवर करके, जब उसको आगे बढ़ना होता है ना, तब है ना, तब वो आगे बढ़ता है, तो पूरा शरीर को कवर करके सिपाही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अब पोजीशन ऐसी है कि घोड़ा तो आएगा नहीं, घोड़ा तो कवर हो गया, मतलब घुड़सवार आएगा तो घुड़सवार को तो आसानी से घोड़े को टारगेट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर था कि आएगा तो पैदल सैनिक, यहाँ पे सैनिक पैदल ही आना है, क्योंकि वो खुद को कवर करके आएगा, गेट के पीछे छुपेगा, फिर एकदम से हवा बोल के अंदर घुसेंगे, क्योंकि गेट तो उन्होंने ध्वस्त कर रखा है, जो गेट दरवाजा रहा होगा यहाँ पे उसको तो तोड़ा हुआ है, दरवाजा तोड़ चुके हैं वो। उसके बाद में अभी आप समझ लो कि वो गेट की चौड़ाई कितनी है, कोई 2-3 मीटर 4-5 मीटर लंबा है। इधर राजपूत सैनिक खड़े हैं और उधर उनके सैनिक खड़े हैं, वो एकदम, या तो वो धावा बोलेंगे या ये बोलेंगे, इधर से तो बोल रहे थे वो धावा बोल के अंदर आएंगे, तो ये भी एकदम से कवर करके उनको मारना है, ये था। ठीक है, आएगा तो पैदल सैनिक ही। तो अब आप देखो कि जो दुश्मन आएगा वो नीचे तलवार चलाएगा, उसकी प्रैक्टिस ही ऐसी है, मतलब प्रैक्टिस होती है हर चीज की। अपन गाड़ी चलाते तो शुरू में अपन गिर जाते हैं, साइकिल वगैरह चला, फिर बाद में प्रैक्टिस हो जाती है, अपने आप चलती है। अपन सोचते थोड़ी मैं साइकिल चला रहा हूँ, गिर नहीं जाऊंगा, शुरू में जब सीखते तब सोचते हैं। तो वैसे सैनिक होता है वो भी एक मशीन हो जाता है, फाइट मशीन। तो उसके अंदर बीड ही ऐसा है कि मेरे को लड़ना है तो गर्दन यहाँ होगी, कोई 5 फुट का होगा, कोई 6 फुट का होगा, तो उसकी तलवार उसी हिसाब से चलती है। पर अब 6.5 फुट के तो कल्ला जी रह गए, 6.5-7 फुट के वो रह गए, फिर उसके ऊपर ये धड़ कितना रहा होगा, 3-4 फुट ये रहा होगा उनका, 4 फुट आराम से मान के चलो जयमल जी का, यानी पारा आप देख लो कि 10-11 फीट ऊपर से यूं आ रही तलवार आपके नीचे, झुकता हुआ, कभी बंदा खड़ा हो रहा है, कभी मार रहा है, उनकी प्रैक्टिस ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं। ठीक है, कवर है तो नीचे गर्दन कवर है, तो यहाँ से डायरेक्ट मारेगा तो क्या बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं यार, मतलब ऐसा, मतलब जो देखते हैं इतिहास पढ़ते हैं वो सोचते होंगे यार एक बंदे के ऊपर दूसरा बंदा चढ़ के कैसे लड़ सकता है। अब इस पोजीशन पे आप इस सिचुएशन में आके देखो, आपको लगेगा कितना इफेक्टिव रहा होगा। खुले मैदान में नहीं लड़ सकता, पर एक गलियारे के अंदर लड़ सकता है, क्योंकि ये सकड़ी जगह है, एक ही इतने 1-2 पैर के स्पेस में 2 आदमी आ रहे हैं, जहां पे उनका 2 पैर के स्पेस में एक आदमी आ रहा है, वहां पे 2 पैर के स्पेस में 2 आदमी आ रहे हैं। नीचे वाले को वो कल्ला जी को टारगेट कर रहा है, ऊपर से इधर का उसका उड़ा जा रहा है, नीचे पूरा कवर्ड है बंदा। ठीक है, दोनों हाथों में उसके भी ढाल है, तलवार है, एक हाथ में ढाल है, एक हाथ में तलवार है, या दोनों हाथों में तलवार है, पर आप कल्ला जी पे हमला कर रहे हो और ऊपर से खत्म। हाँ, तो इस पोजीशन पे अगर आके देखे तो ये जो स्ट्रेटेजी थी बहुत मजबूत थी। अगर जैसे कल्ला जी और जयमल जी ऐसे लड़े, वैसे अगर 10-20 पैर बन जाते और ऐसे लड़ते तो और भी घमासान नुकसान हो जाता, पर वो दोनों काका भतीजे, उनका बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, उनकी प्रैक्टिस थी हर चीज का। तो ये है यहाँ का इतिहास। इतिहास का नहीं, आप पढ़ोगे तो पढ़ने से भी और सीरियल देखने से आप यहाँ आओगे ना, पोजीशन पे आओगे तो आपको पता चलेगा हाँ यार हो सकता है, कितना प्रैक्टिकली। अभी आपको ये दिख रहा है यहाँ से लेकर ये इतना चौड़ा थोड़ी था, इतना चौड़ा नहीं था, ये यहाँ तक था बस। अभी ये यहाँ से दीवार बंदी कर दी, वरना ये पहाड़ सही यहाँ तक रहा होगा, एक या दो घोड़े एक साथ में निकल सकते, इतना स्पेस रहा होगा। बाद में तो पहाड़ खत्म कर दिया, वो तो बाद में तो ये अभी आधुनिक युग आ गया, अभी तो ये डेवलप के लिए रोड को चौड़ा कर दिया, इतना कर दिया, ये दीवारें लगा दी। ये दीवार थोड़ी थी, ये दीवार थी पहले, ओरिजिनल दीवार। हाँ, इधर की तरफ तो दीवार भी नहीं थी पहले, वैसे ऐसे ये ऐसा जैसा पहाड़ है ना, वो ठेठ पहाड़ यहाँ तक था, ऐसा नहीं था कि भाई ये इतना खुली जगह थी। अभी अपन को ऐसा लग रहा है ये खुली जगह, आप ऐसा सोचो कि सकड़ी सी जगह है, सकड़ा सा गलियारा है ठेठ तक,
वो दरवाजा जो दिखा ना उतना ही स्पेस था ठेठ तक। तो एक साथ 10 आदमी। हाँ आपने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे, हाँ सारे जा रहे हैं हाँ, यहाँ से, लेकिन कोई भी यहाँ पे डॉग नहीं लेके जा रहा है। पता ही नहीं उनको। ऑटो में बैठ के, मतलब अरे वो बस। जो ऑटो वाले गया ना, हाँ सिर्फ उसमें डॉग दिया जाता है। अब ये ऑटो आ रहा है, आप इसको देखो, हाँ, नहीं तो उनको पता भी नहीं है। पता ही नहीं है। वो घूमने का मतलब ये घूमने की जगह नहीं है, ये अनुभव की जगह है।